कैसन गरीबी आई दिहला विधाता। हाय सर। हाय। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जी मैम, मेरा नाम सावरन एक्टर है। कहाँ से आए हो आप? मैं बहुत दूर से आया हूँ मैम। मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ मैम। प्लीज मुझे मौका दीजिए मैम। अच्छा, आप क्या करते हैं? क्या करता हूँ क्या नहीं, मैं क्या बताऊँ मैम। मुझे बहुत शर्म आती है मैम मुझे बताने में। आप लोगों के बीच में जो आया हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही है मैम, लेकिन जब आप लोग पूछ रहे हैं तो मुझे बताना पड़ेगा। गरीब घर के हूँ और मेरी माँ घर घर जाकर चावल दाल भीख मांगती है सर। एक दिन की बात है कि मेरी माँ, तुम घर घर जाकर चावल दाल मत मांगो मेरी माँ। मुझे बहुत लोग हंसता है, कमेंट करता है कि तुम्हारी माँ भीख मांगकर तुमको खिलाता है, तुमको शर्म नहीं आती है। तो माँ, मैं आपका घर पर रखना चाहूँगा, तुम घर पर रहो, किसी का दरवाज़ा पर मत जाओ, किसी का जो है बर्तन मत मांजो। और मेरी माँ, तुमको मैं खुद ख्याल रखूँगा। मैं आज से मैं बकरी चराऊँगा और बकरी चरा कर मैं आपका पेट पालूँगा मेरी माँ। और मैं बकरी चराने लगा और बकरी हमेशा चराता था और मेरी माँ को ख्याल करने लगा और मेरी माँ को बर्तन और घर घर जाकर चावल दाल मांगती थी, वह सब मैं बंद कर दिया। कहा माँ, तुम रहो घर पर आराम से, मैं बकरी चराऊँगा और मैं मेहनत करूँगा और तुमको मैं खिलाऊँगा। तो जब तक मैं एक गाना गुनगुना रहा था तो रास्ते से कोई मुसाफिर जा रहा था। वो आया मेरे पास, बोला, अरे भाई, यह कौन गाना गा रहा था? तो मैं देख कर डर गया। तो मैंने बोला कि यह गाना, मैं डर गया था तो यह गाना, मैं धीरे धीरे बोला, यह गाना मैं गा रहा था। अरे भाई, तुम इतना अच्छा गाना गा लेते हो, तुम इंडियन आइडल में क्यों नहीं जा रहा है? तुम जाओ, इंडियन आइडल में बहुत अच्छा मंच है और गरीबों सबको बहुत बहुत सहायता करता है। तो मैं उस वक्त सर, मैं इंडियन आइडल का मंच क्या होता है कुछ नहीं जानता था। मैं एक गाँव का गंवार आदमी रहने वाला, मैं नहीं जानता था। लेकिन वह आदमी बहुत बहुत इंसानियत था सर। वह एक फरिश्ता बनकर मेरे पास आया और बोला, तो मैंने उस चीज़ को सर स्वीकार किया। तो मैं सर इंडियन आइडल में आया हूँ सर आप लोगों के बीच। तो आप मुझे कुछ मौका दीजिए। माँ का स्थान कोई कभी जिंदगी में भी नहीं ले सकता है। वो कभी भी वो खालीपन कोई पूरा नहीं कर सकता है। जिन परिस्थितियों से गुजर के आप आ रहे हो इस स्टेज तक, यही बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ तक पहुँच पाए। हाँ सर। गा रहे हो आज? सर, मेरा पापा सर 3 वर्ष पहले सर इंतकाल हो गया सर। मेरा पापा, मुझे ना जाने सर आज क्यों इतना बार बार याद आ रहा है सर। मैं अपने पापा के लिए एक मैं गाना गाऊंगा ताकि मेरा दिल में ठंडक पहुंचे सर। वो सच्चाई का काम है, वो कला का काम है। आपको देख के मुझे लगता है कि काश मुझ में ऐसी हिम्मत होती। मेरे दिल से ये दुआ है कि आपको इस स्थिति में कभी फिर से होना ना पड़े। देखिए, एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नज़रिया आपके लिए बदल जाएगा और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया ज़रूर देखेगी। बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले हैं? मैं जो गाना गाने जा रहा हूँ सर, बहुत दर्द भरी गाना है सर। आज ये जो गाना सुनेंगे वो भी रो पड़ेंगे सर। आप लोग भी इस गाने को सुनकर सर रो पड़िएगा सर। पूरे देश रो पड़ेगा सर। प्लीज़ सर, मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा सर। पूरे हिंदुस्तान रोएगा सर। क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। चलिए जरूर सुनते हैं। बाबूजी के दुखवा न हमसे सहाता,
कैसन गरीबी आई दिहला विधाता, कैसन गरीबी आई दिहला विधाता। दुखवा गरीबवन से, दुखवा गरीबवन से नहीं खे सहाता। ई कैसन गरीबिया तू दिहला विधाता, ई कैसन गरीबिया तू दिहला विधाता। माई का जवन गहना कुलू बिकाइल, बीमारी बाबूजी के अबले ना ठिकाइल। हो, माई का जवन गहना कुलू बिकाइल, बाबूजी के बीमारी अबले ना ठिकाइल। दुधवा के कर जाना हमसे चुकाता, दुधवा के कर जाना हमसे चुकाता। कैसन गरीबिया तू दिहला विधाता, कैसन गरीबिया तू दिहला विधाता। साक्षात जिस चीज को मैं पूजता हूँ म्यूजिक को, वो आप हो, खुद हो। It's a gift to touch आपका somebody. गाया हुआ हर एक सुर, हर एक सुर नुसरत साहब का है। नुसरत साहब के भक्त हम सब हैं। मैंने ये गाना 10 लाख बार शायद सुना होगा, और अगर मैं कोशिश करूं इस गाने को याद करने को इस तरह जैसे आपने किया है, हर मुर्की, हर एक्सप्रेशन, आई डोंट थिंक मैं कर पाऊंगा, जिंदगी भर भी नहीं कर पाऊंगा। कोई ऐसा इतना अच्छा कैसे गा सकता है? मुझे ना सच में ऐसा लगता है कि जब मैं ऐसे रियलिटी शोज पे आती हूँ, इतना टैलेंट देखते हैं हम, और आप तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। आई डोंट थिंक आई एम केपेबल। ये संगीत कहाँ सीखा, कैसे सीखा, कौन सी गलियों में? क्या तुम्हारी आवाज में प्यूरिटी है, क्या सादगी है, क्या मासूमियत है? कुछ ऐसी झलकी है तुम्हारी आवाज में जो इस हिंदुस्तान को हिला देंगी। और मैं, मेरा दावा है, कौन इंडियन आइडल बनेगा पता नहीं, लेकिन इंडियन आइडल 11 तो बन चुका है तुम्हारी आवाज। इसका मतलब पता है क्या है? सनी, तुम थिएटर राउंड में आ रहे हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the